मार्केट में इतनी उथल पुथल है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। म्यूचुअल फंड में बने रहें या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें, ये सवाल आपके मन में भी आता होगा। आज हम इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आपको एक ऐसा सोल्यूशन देंगे जिससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छा रहेगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। तो 2026 में क्या करना चाहिए? सोना, चांदी और म्यूचुअल फंड दोनों आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, लेकिन कितना, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की। इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में गोल्ड और सिल्वर होता है। मल्टी एसेट फंड में गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ इक्विटी और डेप्थ भी होता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई के मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छे हैं। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में इक्विटी, डेप्थ, गोल्ड ईटीएफ, फॉरेन इक्विटी, सिल्वर और अन्य चीजें शामिल हैं। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए। लार्ज कैप का मतलब है बड़ी कंपनियां। निपॉन, कैनरा, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के लार्ज कैप फंड ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन रिटर्न को चेज नहीं करना चाहिए। मार्केट में बने रहने से पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने पैसे लगाए और 25 साल के लिए भूल गए। आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी होने चाहिए, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाता है लोग पैसे निकाल लेते हैं, इसीलिए रिटर्न नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड कम से कम 5 से 10 साल के लिए होता है। अगर आपका इतना लंबा गोल नहीं है तो आपको इसमें नहीं आना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड भी होना चाहिए। पराग पारेख, एचडीएफसी और कोटक के फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे हैं। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर भी होना चाहिए। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड ने पिछले 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी गोल्ड ने 17% का रिटर्न दिया है। सिल्वर ईटीएफ ने भी लगभग 17% का रिटर्न दिया है। तो 2026 में क्या करें? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आपको टेंशन भी नहीं होगी और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, गोल्ड और सिल्वर होना चाहिए। लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 15%, स्मॉल कैप में 15%, फ्लेक्सी कैप में 15 से 20%, मल्टी एसेट में 10%, गोल्ड में 10% और सिल्वर में 10% इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो लार्ज कैप में 2,500, मिड कैप में 1,500, स्मॉल कैप में 1,500, फ्लेक्सी कैप में 1,500, मल्टी एसेट में 1,000, गोल्ड में 1,000 और सिल्वर में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें। अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे आपको फायदा होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसे डाइवर्सिफाई करना बेस्ट है।